Good morning, class 5. Today we are going to read our next chapter, okay, that is life in water. Water में what kinds of lives are present? जीवन के कौन से रूप जो है वो पानी के अंदर रहते हैं. Okay, so in this chapter we are going to read about them. So basically the lives which are existed or lies on the surface of water or inside of the water, they are of three kinds. Basically we can say first one is aquatic plants, second one is aquatic animals, and the third one is aquatic insects. So in this chapter in detail we will discuss with a number of videos. That means it is your first video from this chapter and then might be second or third video. Okay, so we will discuss about the aquatic plants, aquatic animals, aquatic insects. Aquatic plants means पानी में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं या वेजिटेशन होता है, दे आर नोन एज aquatic plants like hydrilla and so on. Aquatic animals, animals who lives in the water or on the surface of water are called aquatic animals. And then we will move towards aquatic insects. Okay, and we will also discuss in this chapter about the adaptation of these aquatic animals with their surroundings, or we can say conditions of living in water. Okay, so आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो फर्स्टली इन आवर फर्स्ट वीडियो फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी आर हैविंग एन एक्टिविटी गेट सेट. मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर हैबिटेट्स. इन ऑर्गेनिज्म को, इन जीवों को उनके हैबिटेट्स यानी उनके निवास स्थल से आपको मिलाना कि वो कहाँ रहते हैं. ठीक है, यानी उनके जो हैबिटेट है उसे क्या कहते हैं. फॉर एग्जांपल डक का आप किससे मैच करेंगे, टाइगर का आप किससे मैच करेंगे. टाइगर कहाँ रहता है, लैंड ज़मीन पे रहता है, ओशियन समुद्र में रहता है, महासमुद्र में रहता है, सी यानी समुद्र में रहता है, या बिल्डिंग में रहता है, या क्लिफ यानी खड़ी चट्टान में रहता है, या स्टेगनेंट वाटर यानी ठहरे हुए पानी में रहता है, या डेजर्ट में रहता है, या फॉरेस्ट में रहता है. Okay, you have to do this activity on your own behalf. Then you can help, I mean to say you can take help of someone, that might be your parents, your brother, sister and so on. Now like mosquito कहाँ रहता है, cactus, mango, whale, pigeon. Okay, so mosquito basically they stayed in stagnant water, and tiger lives in the forest. Cactus grow in desert area, and whale lives in sea or ocean. Mango, it grows on land, mango tree. Okay, duck prefers to live in river or pond. Okay, and pigeon कहाँ रहता है आपको ये इसमें देखना है. pigeons जो होते हैं वो बेसिकली बिल्डिंग्स पे रहते हैं. ओके, पर इसको ओके कर सकते हैं. And here is also given a QR code you can scan with the help of your mobile, and you may go live for this chapter. Students, now we are going to read the chapter. On the earth we see a large variety of plants and animals. पृथ्वी पर हम लार्ज वेराइटी यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हम जो है कई तरह की किस्में देखते हैं. किसकी? प्लांट्स और एनिमल्स की. दे एग्जिस्ट ऑन लैंड
वो या तो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ रहते हैं, या तो वो ज़मीन पर, लैंड यानी ज़मीन यानी भूमि पर, इन वाटर यानी पानी में, अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर बोल सकते हैं, इन द एयर यानी हवा में, इन डेजर्ट यानी रेगिस्तान में, मरुस्थल में, ऑन माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर, एंड इन कोल्ड रीजन्स या ठंडे इलाकों में। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप स्पेशल फीचर्स टू लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। प्लांट्स और एनिमल्स के पास जो है उनके पास स्पेशल फीचर्स यानी कुछ खास चीज़ें होती हैं जिनसे वो क्या कर पाते हैं, अपने आप को जो है वो कहाँ रह पाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर रह पाते हैं, अलग अलग तरह की जगह पर वो रह सकते हैं। जैसे हम पानी में नहीं रह सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो दे कैन लिव। ओके, हम क्यों नहीं रह सकते, वाई वी कैंट, बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट काइंड्स ऑफ फीचर्स विच सपोर्ट लाइफ, विच सपोर्ट ह्यूमन बींग टू सर्वाइव इन द वाटर, okay, or on the surface of water. Now these special features यानी वो खास चीज़ें या स्पेशल फीचर जो इन प्लांट्स या एनिमल्स के पास होते हैं, जो उन्हें वाटर में या डिफरेंट प्लेसेस पर रहने में हेल्प करते हैं हमारी अर्थ पर, आर नोन एज एडॉप्टेशन। ये स्पेशल फीचर ही क्या है, उनके एडॉप्टेशन है। क्या है, एडॉप्टेशन। दिस स्पेशल फीचर्स आर नोन एज एडॉप्टेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल फिश के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। उन गिल्स की हेल्प से वो जो है ब्रीथ करती है और इजीली जो है वो पानी में सरवाइव करती है। तो ये गिल्स जो है उसके लिए क्या हो गए, स्पेशल फीचर हो गए, यानी वो एडॉप्टेशन में हेल्प कर रहे हैं उसे। ओके, plants living near or inside water are called aquatic plants. I explained to you. On the basis of different positions of plants in water, they are of mainly three types: free floating plants, fixed plant and submerged plant. Okay, so here we are going firstly to read about free floating plants. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट जो फ्लोट करते, तैरते हैं फ्रीली, यानी अकेले जो वो मूव कर सकते हैं। ओके, उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं इन इंग्लिश, फ्लोटिंग प्लांट्स आर नॉट अटैच्ड टू द वाटर बॉडीज बॉटम। ये पानी के जो निचले हिस्से में किसी भी चीज़ से जुड़े हुए नहीं रहते, बस यानी समझ लीजिए पूरी तरह से पानी के अंदर होते हैं। ओके, बट दे हैव रूट्स, पर इनकी जड़ें तो होती हैं, विच एब्जॉर्ब वाटर, जो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है ना, अपने अंदर ले लेती है। फ्लोटिंग प्लांट्स कैन बी फाउंड इन फ्रेश और सॉल्ट वाटर। फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं वो फ्रेश यानी ताजे पानी में, मीठे पानी में, और सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी, दोनों में ही पाए जा सकते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर फर्म, इनकी जो जड़ें पत्तियां जो होती है वो फर्म यानी स्थिर रहती है। ओके, एंड यानी फिक्स्ड रहती है, एंड रिमेन फ्लैट इन ऑर्डर, और रिमेन फ्लैट यानी पानी के ऊपर ऐसे जैसे बिछी हुई रहती है, फ्लैट, इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाए। जैसे आप ये वाली लीव्स देख रहे हैं आप, ये फ्लैटेंड फॉर्म में है। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर डकवीड एंड द वाटर हाइसिंथ। ये कॉमन एग्जाम्पल है वाटर प्लांट के, सॉरी फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट के। नाउ one of the largest aquatic plants in the world is the Amazon water lily and smallest is minute duckweed। सबसे बड़ा पानी के अंदर रहने वाला पौधा कौन सा है, अमेजन वाटर लिली, और सबसे छोटा कौन सा है, माइन्यूट ड्यूकवीड। नाउ फिक्स्ड प्लांट्स, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड प्लांट्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फिक्स रहते होंगे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। फिक्स्ड प्लांट्स आर रूटेड टू द फ्लोर, इनकी जड़ें जो होती है वो नीचे तक पानी के जो ग्राउंड के जहाँ पर ओशन बेड होता है या वाटर बेड होता है वहाँ तक जाती है, ऑफ द वाटर बॉडी, बट मोस्ट ऑफ देयर लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट अबव वाटर, पर इनका ज़्यादातर हिस्सा जो है पत्तियाँ और इनके फूल जो होते हैं वो पानी से ऊपर रहते हैं। जैसे लोटस आपने देखा, वाटर लिली है। वाटर लिली एंड लोटस आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स, देयर रूट्स आर फिक्स्ड एट द ग्राउंड, इनकी जड़ें जो है बिल्कुल ज़मीन तक टच होती है पानी में।
एंड द फ्लावर्स एंड लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर, जबकि पत्तियां और फूल जो होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं। ड्यू टू देयर लाइट एंड होलो स्टेम, क्योंकि इनकी जो तना होता है वो बहुत हल्का होता है, ओके, मतलब लाइट यानी हल्का और होलो यानी खोखला, ठीक है, यानी कुल मिलाकर इन ऑल वी कैन से इनका वेट बहुत कम होता है, ओके। देयर लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट विद मेनी स्टोमेटा, इनकी लीव्स जो है बड़ी बड़ी होती है, लार्ज होती हैं, और एंड फ्लैट यानी चौड़ी होती है, यानी बिछी होती है, जैसे टाइल्स होती है या टेबल है ना। विद मेनी स्टोमेटा, इन पर कई सारे स्टोमेटा यानी माइक्रोपोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ऑन द अपर सरफेस यानी इनके ऊपर की पत्ती के ऊपर वाले हिस्से पर, जैसे सपोज मान लीजिए मेरे अपनी पाम दिखा रहा हूँ, तो इसका ये अपर साइड और ये लोअर साइड, तो अपर साइड पर जो है इनकी लीव्स पर आपको पोर्स यानी माइक्रोपोर्स या स्टोमेटा बोल दीजिए, वो दिखाई देते हैं। Their leaves are large and flat, we have been read. These adaptation help the lotus plant to get a lot of sunlight necessary for photosynthesis. और लोटस प्लांट के ये जो एडोप्टेशन है, ये जो फीचर्स है, इससे वो जो है क्या कर पाते हैं, सनलाइट ले लेते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। द प्लांट लॉसेस एक्स्ट्रा वाटर थ्रू स्टोमेटा, और ये जो लोटस वाटर, इनमें जो एक्स्ट्रा पानी जो आ जाता है वो अपने स्टोमेटा के थ्रू बाहर कर देते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग जो एक्सेस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम बॉडी से बाहर कर देते हैं, हमारे लंग्स में ये फीचर है, फेफड़ों में। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द थर्ड काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, दैट इज सबमर्ज्ड प्लांट्स। ये क्या होते हैं, रीड हियर। सबमर्ज्ड प्लांट्स आर रूटेड टू द फ्लोर, ये इनकी जड़ें जो होती है वो फ्लोर पर होती है ऑफ अ वाटर बॉडी, एंड मोस्ट ऑफ देयर लीव्स एंड स्टेम्स रिमेन अंडर वाटर। यानी कुल मिलाकर इन ऑल हम कह सकते हैं कि इनका ज़्यादातर हिस्सा पानी में ही डूबा होता है, और बिल्कुल इनकी जड़ें जो होती है वो ग्राउंड तक जाती है, या यूँ बोल लीजिए ये पानी में ही डूबे रहते हैं पूरी तरह से, ओके। प्लांट्स लाइक हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। दे हैव स्मॉल एंड, इन प्लांट्स में छोटे और सकरे, ओके, पत्तियां इनकी होती है सबमर्ज्ड प्लांट्स की। विदाउट पोर्स, इन पर कोई माइक्रोपोर्स नहीं होते हैं, या बोलिए स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते हैं। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द मडी सॉइल, इन प्लांट्स की जो जड़ें होती है वो मडी सॉइल यानी दलदली मिट्टी में जमी हुई रहती है, वहाँ उससे अटैच रहती है, ओके। जबकि बाकी जो हिस्सा होता है इन प्लांट्स का वो पानी के कांटेक्ट में रहता है पूरी तरीके से। दीज प्लांट्स मूव अलोंग विद द करेंट, ये प्लांट जो है पानी के बहाव के साथ बहते भी हैं, ओके। जिस डायरेक्शन में पानी बहेगा उसका मूवमेंट होगा, उसी डायरेक्शन में ये भी मूव करते हैं, ओके। कौन, सबमर्ज्ड प्लांट्स। हियर सच प्लांट्स हैव वेरी डेलिकेट शूट्स, इनका तना बहुत मुलायम होता है। दीज प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबल स्टेम्स, इनके स्टेम जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं विथ एयर स्पेसेस, ओके। दीज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, और अपनी बॉडी की सरफेस से यानी कहीं से भी सांस ले सकते हैं, ओके। कौन से प्लांट्स हैं ये, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला एंड टेप ग्रास, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स।